साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जेएमएम सरकार को घेर रही है, दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन सबसे अधिक सवाल जो है कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं और राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं पर सवाल खड़े नहीं हो रहे कि वो रांची के जंतर मंतर और पुलिसिया जुल्म और लाठीचार्ज के खिलाफ क्यों नहीं बोले, लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं बोले। सवाल इस बात का। अब राहुल गांधी से सवाल इसलिए कि छात्रों की गूंज पूरे देश में वो गुंजा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। अभी पुणे में लड़कियों का जमावड़ा था, बड़ा हीरो बनकर निकले हैं राहुल गांधी। तो यहां भी तो छात्र थे, यहां भी तो युवा थे, तो उनके पीठ पर जो सरकार ने इतिहास दर्ज करने की कोशिश की है, अब बाम उखड़े हैं, तो ये सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। तो अब कांग्रेस क्या कर रही है और जेएमएम क्या कर रहा है, आपको पता है। जो खनिज खनन इन सब को लेकर जो एक विधेयक में संशोधन हुआ है कि भैया आप अधिकार जो, यानी कि कहा जा रहा है कि अधिकार छीन लिए जाएंगे आपके, यानी कि राज्य के। और खनिज खनन के लिए अपना झारखंड जाना जाता है, एमएमडीआर करके आए संशोधन बिल है। तो कांग्रेस अब हमलावर है। जेएमएम ने तो कहा ही था कि देश देखेगा ऐसा आंदोलन होगा। अब देखिए, देखते हैं। सड़क पर तो भी उतनी तादाद में लोग उतरे नहीं है, लेकिन बयानबाजियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसकी झड़ी लगी हुई है। तो सुबोध कांत सहाय सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं, वो आए सामने हम पत्रकारों के और कहा कि संघीय ढांचा के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अब फिर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को घेरा है कि आप लोग तो बड़ी संख्या में हैं सांसद यहां से, झारखंड से, और झारखंड की अस्मिता, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी इसके मुद्दे उठाते रहते हैं, तो इस पर आपकी बोलती क्यों बंद हो गई थी? बिल पास हो गया, आप कुछ बोले नहीं। और क्या क्या बोला दोस्तों सुबोध कांत ने, मैं चाहता हूं कि सुनिए आप क्या बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कांग्रेस दफ्तर में। जो हमारे 3-3.5 करोड़ जनता के साथ उनके अधिकार, उनकी स्वतंत्रता, उनके खासकर यहाँ 5th शेड्यूल में रहने वाले जो लोग हैं, उन तमाम लोगों के साथ साथ आदिवासी, मूलवासी और यहाँ स्थानीय जो सैकड़ों बरस से लोग रह रहे हैं, इनके अधिकार पे कुठाराघात हुआ है। केंद्र ने एमएमआरडी कानून के संशोधन के बाद मूल सवाल कुछ है। जो लोग बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बहुत चिट्ठी लिखते हैं, और केंद्र सरकार के जो रवैया है, इनके ऊपर कुछ मूल सवाल आपके बीच में रखना चाहता हूँ। ये 14,000 करोड़ का जो हमें सेस और रॉयल्टी से पैसा आता है, केंद्र का इस पे नजर क्यों है? क्यों हम अभी 26-27 का झारखंड ने बजट बनाया, अपना लाया है, उसमें ये 14,000 करोड़ समाहित है, और इससे जुड़े हुए जो योजनाएं हैं, जो सामाजिक जिम्मेवारियां हैं, जो विकास के सवाल हैं, ये कैसे पूरा होगा? ये पहली बार कि खनिज हमारा, जमीन हमारा, लेकिन फैसला दिल्ली का। ये सवाल क्या यहाँ पर राजनीति करने वाले पार्टियां, जिन्होंने 20 वर्ष यहाँ राज किया, क्या उनका इसके प्रति कोई दायित्व है? साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में संवैधानिक बेंच जो 9 जजों का, चीफ जस्टिस को लेकर के 9 जजों का
ये बेंच ने जो बीवी नागराजन चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में हुई थी, उसका 8-1 का फैसला था, 8-1 का फैसला था कि राज्य को उसके खनिज और जो उससे जुड़े हुए अधिकार हैं वो राज्य के पास ही रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट जो जनहित में फैसले किए हैं, पारदर्शिता को देखते हुए जो फैसले किए हैं, उन सारे फैसलों को पार्लियामेंट में अपनी गिनती के जोर पे उलटते रहे हैं। ये बिल तो आखिरी दिन लोकसभा में भी पास हो गया और राज्यसभा में भी पास हो गया, जबकि हाउस एडजॉर्न होने में सारे विपक्ष जो थे वो बाहर थे और वॉइस से बिना डिस्कशन किए हुए पास करा दिए गए। साथियों, मैं इस 14,000 करोड़ के वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, इसको केंद्र को क्या लिखित रूप से देगा कि इसकी भरपाई केंद्र करेगी, कोई एश्योरेंस देगा कि हमें लिखित रूप से, क्योंकि ये जुमलों की सरकार रही है इसलिए इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। आप आदिवासी खनन, रोड, सड़क, पानी, विस्थापन, ये सारा और सामाजिक जो योजनाएं चल रही हैं आर्थिक रूप पर स्वावलंबी बनाने का, खासकर महिलाओं का और सभी लोगों का, ये सारी योजनाओं के असर क्या होंगे? क्या केंद्र सरकार ने इस फैसला लेने के पहले ये सोचा था कि पेशा कानून जो अभी पास किया है स्टेट ने, उसमें पेशा कानून में जो 5th शेड्यूल में गांव आते हैं उसमें ये अधिकार दिया है वहाँ के समाज को, आदिवासी समाज को, कि वो रेवेन्यू वहाँ का कलेक्ट करेगा और वहाँ का डेवलपमेंट और वहाँ का मुआवजा ये सारा वो देगा। ये खास तौर पे है 1,38,000 करोड़ जो पुराने बकाए हैं हमारे, उसको खत्म करने का निर्णय क्या संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करेगा? ये भी एक आपके सामने सवाल है। साथियों, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, जब कानून ने बनाने के बाद वहाँ जो हमारा RSP संस्था है, PRS संस्था है, जो पार्लियामेंट के तहत कानून बनाए जाने वाले सभी चीज़ों का एनालिसिस करता है, जो कानून बनता है, उन्होंने भी ये संघीय ढांचा और इसके संवैधानिक प्रावधान के ऊपर सवाल उठाया है। ये मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि न हमारा झारखंड बना जो था वो सामाजिक आर्थिक उपेक्षा के कारण ही देश की आज़ादी के पूर्व से जो लड़ाई चली थी वो लड़ाई राज्य के गठन के बाद बनी। ऐसे ही बजट में केंद्र सरकार झारखंड को कोई बहुत जो है वो बजट सहयोग नहीं देती है, लेकिन जो हमारा अनपेड अनरिकवर ड्यूज
अमान किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई हमारी है जो लगातार राज्य के जो यहाँ यूपीए गठबंधन की सरकार है वो लड़ रही है। मैं अपने भाजपा के सांसद यहाँ हमसे ज़्यादा नंबर में हैं, 20 साल राज किए थे। हर बार कोशिश होता है कि हमको राज मिल जाए। क्या वो इस सवाल पर राज्य के हित के लिए साथ खड़ा होंगे? क्या उनकी पार्टी राजहित की लड़ाई जो है वो मिल करके लड़ेगी? ये सारे सवाल आज एमएमआरडी के खनन कानून के बाद पैदा हो रहे हैं। मैं अपने 26-27 के बजट जो 14,000 करोड़ 7.3% आता है, जो अगर घट जाएगा तो ये 10-11 सवाल जो आपके सामने हमने रखा है, इसके साथ साथ राज्य के अधिकार में स्टेट पुलिसिंग का काम सीमित हो जाएगा। ये पहली बार है जो फेडरल स्ट्रक्चर पर स्टेट पुलिसिंग का काम खत्म हो जाएगा और सेंट्रल फोर्स लगा करके ये कानून को इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। ये कौन संघीय ढांचा है? ये मैं समझता हूं कि लगातार राज्यों की जो शक्तियां हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रही है, चुनी हुई सरकारों के साथ खिलवाड़ हो रही है। लेकिन अब यहाँ के पुलिस का काम सीमित हो जाएगा। लैंड एक्विजिशन से लेकर के सारा काम वही करेंगे और राज्य जो है वो अपना चुनी हुई सरकार जो है वो एक तमाशबीन बन के रहेगा। ये एमएमआरडी कानून में संशोधन नहीं है, ये 3.5 करोड़ झारखंडियों के अधिकार पे हमला है, जिस पर पूरा राज्य आज नकल जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा आंदोलित होंगे। कांग्रेस पार्टी ने 2-3 चरण में अपने कार्यक्रम शुरू किए हैं। 27 तारीख को जिला स्तर हमारा विरोध प्रदर्शन होगा, धरना होगा। 7 तारीख को राज्य स्तरीय सितंबर को हमारा व्यापक हुंकार होगा और फिर 6 सितंबर से लेकर के 9 सितंबर तक भी हम प्रखंड स्तरीय इस सवाल पे जनता के साथ मिल करके और केंद्र के तानाशाही रवैये के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये लड़ाई हेमंत सरकार की नहीं है। हेमंत सरकार तो बिना कम केंद्र से दिए गए पैसे के बाद भी अपने शेष से, अपने टैक्स से, अपने अधिकार से पैदा करके लोगों का भरपाई करता रहा है। लेकिन आज ये पूरे झारखंडियों का आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई पे जो हमला हुआ है वो झारखंडियों की लड़ाई है, जिस पे हम लोग एकजुट होकर के इस संघर्ष में जीत हासिल करेंगे, इसी उम्मीद के साथ। क्योंकि गृह मंत्रालय में मैं काम किया हूँ, इसलिए संघीय ढांचा क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी अधिकार क्या होता है, कितना सॉफ्टली स्टेट एंड सेंटर जो है अपना रिश्ता बनाता था। लेकिन ये हथौड़ा लेकर के जो रिश्ता चल रहा है मोदी सरकार का, इसका हम विरोध करेंगे। खास तौर पे मीडिया साथियों से ये झारखंड के आर्थिक अस्तित्व का सवाल है। धीरे धीरे जो उनके अधिकार हैं, जमीन हमारा, सब चीज़ हमारा, लेकिन कब्जा केंद्र का, ये बर्दाश्त नहीं होगा। वी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस लॉ इन द
It's not in the interest of the Jharkhandi. That's why we have decided to go on the war path. साथियों, आपने सुना सुबोध कांत सहाय कम बोलते हैं, बड़ा गंभीर माने जाते हैं, उनके अपने तर्क हैं। और ये सवाल तो है, जैसा सवाल उठाया उन्होंने, जैसे वो कहते हैं कि अब सेंट्रल पुलिस की निगरानी में सब कुछ होगा, स्टेट पुलिसिंग का कोई महत्व ही नहीं, ये भी कहा है। फिर सवाल यह भी कि बहुत सी योजनाएं जन कल्याणकारी, जब पैसे नहीं होंगे तो प्रभावित होगी सारी योजनाएं। कई सवाल हैं। आप देखिए केंद्र सरकार क्या करती है और राज्य सरकार या राज्य सरकार में शामिल पार्टियां किस तरह दबाव डलवा पाती हैं, और क्या सड़कों पर उतरकर आंदोलन होगा या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस इतिश्री समझ लिया जाएगा। चलिए साथियों, चलता हूं, नए वीडियो के साथ हाजिर रहूंगा। आपसे वही आग्रह है, पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।